एक बार की बात है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ हर तरफ हरियाली थी। गर्मी का मौसम था। सूरज तेज चमक रहा था और हल्की हवा चल रही थी। इस जंगल में एक मेहनती छोटी सी चींटी रहती थी। वो सुबह से शाम तक बिना रुके काम करती रहती थी। कभी वो दाने जमा करती, कभी अपने घर को मजबूत बनाती। उसका एक ही गोल था, आने वाले दिनों के लिए तैयारी करना। उसी जंगल में एक हरा भरा मस्त मौला ग्रास हॉपर भी रहता था। वो पूरे दिन गाने गाता, नाचता और आराम करता रहता था। एक दिन उसने चींटी को देखा जो एक बड़ा सा दाना उठाकर ले जा रही थी। ग्रास हॉपर हंसते हुए बोला, अरे चींटी, इतनी गर्मी में इतना काम क्यों कर रही हो? चलो मेरे साथ थोड़ा रिलैक्स करो, गाने गाते हैं, एंजॉय करते हैं। चींटी रुककर बोली, अभी समर है और मुझे विंटर के लिए फूड स्टोर करना है। जब ठंड आएगी तब कुछ भी नहीं मिलेगा, इसलिए अभी मेहनत करना जरूरी है। ग्रासहॉपर जोर से हंसा, अरे इतनी टेंशन क्यों लेती हो? अभी का मजा लो, कल की कल देखेंगे। और वो फिर से गाने और नाचने में बिजी हो गया। दिन बीत गए, गर्मी धीरे धीरे खत्म होने लगी। चींटी रोज और ज्यादा मेहनत करती रही। उसने अपने घर में काफी सारा फूड स्टोर कर लिया था। दूसरी तरफ ग्रासहॉपर ने कुछ भी स्टोर नहीं किया। उसने सिर्फ मस्ती की, गाने गाए और आराम किया। फिर एक दिन अचानक मौसम बदल गया। ठंडी हवा चलने लगी और जंगल बर्फ से ढक गया। अब हर जगह फूड मिलना मुश्किल हो गया। ग्रासहॉपर अब भूखा और ठंड से कांप रहा था। उसे समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। भूख और ठंड से परेशान होकर ग्रासहॉपर धीरे धीरे चींटी के घर के पास गया। उसने दरवाजा नॉक किया। चींटी ने दरवाजा खोला और देखा कि ग्रासहॉपर बहुत कमजोर है और उदास लग रहा था। ग्रासहॉपर ने धीरे से कहा, चींटी, मुझे माफ कर दो। मैंने पूरे समर सिर्फ मस्ती की और कुछ भी स्टोर नहीं किया। अब मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चींटी कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसने कहा, जब मैं मेहनत कर रही थी तब तुम क्या कर रहे थे? ग्रासहॉपर ने शर्म से सर झुका लिया। मैं सिर्फ गाने गा रहा था और टाइम वेस्ट कर रहा था। चींटी ने गहरी सांस ली और कहा, लाइफ में सिर्फ आज का मजा लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता, फ्यूचर के लिए तैयारी भी जरूरी होती है। लेकिन फिर उसका दिल पिघल गया। उसने ग्रासहॉपर को अंदर बुलाया और उसे खाना दिया। ग्रासहॉपर ने खाना खाया और उसकी जान में जान आई। उसने चींटी को शुक्रिया किया और प्रॉमिस किया, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करूंगा। चींटी मुस्कुराई और बोली, सीख लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है, आज की मेहनत ही कल का सुकून देती है। टाइम वेस्ट करने से बेहतर है फ्यूचर के लिए तैयारी करना।